इस बार हमने मलेशिया की फ़्लाइट पकड़ी और निकल पड़े एक नए एडवेंचर के लिए, थाईलैंड के आइलैंड पैराडाइज फुकेट। इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं, इसीलिए अंत तक बने रहे। कुछ ही घंटों में हम साउथ ईस्ट एशिया के एक और खूबसूरत कोने में थे। प्लेन के विंडो से क्लाउड्स के बीच से झांकता हुआ समंदर बस एक ट्रेलर था उस सफ़र का जो आगे था। फुकेट लैंड करते ही सबसे पहला काम था थाई बाट लेना। जनरली एयरपोर्ट पर एक्सचेंज रेट्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी हमने वहीं से एक्सचेंज करवा लिए। और अगर आप चाहें तो सिटी के लोकल बूथ से भी एक्सचेंज करवा सकते हैं, वहाँ रेट्स अच्छे मिलते हैं। करेंसी कन्वर्जन के बाद हम लिए थाईलैंड का लोकल सिम कार्ड, जो हमें एयरपोर्ट पर ही मिल गया और हमें 299 बाट में 7 डेज़ का अनलिमिटेड डेटा के साथ मिला। फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलते ही हमने ग्रैब टैक्सी बुक करी, जो कि बहुत कन्वीनियंट और हसल फ्री है। अराउंड 45 to 50 मिनट्स का ड्राइव था, लेकिन बीच साइड व्यूज़ और सिटी का फर्स्ट ग्लिम्स देखते देखते समय का पता ही नहीं चला। फाइनली पहुंच गए एंकर बुटीक हाउस, जो पैटोंग बीच के पास एक बजट फ्रेंडली और कोजी स्टे है। हमें नेक्स्ट डे के लिए डे टूर ट्रिप बुक करना था, इसीलिए हम जल्दी से फ्रेश होकर निकल पड़े। मार्केट प्लेस हमारे होटल से 5 to 7 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर था। मार्केट में ऐसे ही बहुत सारी एजेंसीज थी जहाँ से डे ट्रिप बुकिंग हो रही थी। ऐसे ही एक एजेंसी से हमने बुक किया 1 डे ट्रिप पैकेज फ्रॉम फुकेट टू फिफी आइलैंड्स, और साथ में ही हमने डिनर किया और लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया और कुछ शॉपिंग भी करी। जनरली बीच डेस्टिनेशंस पर सी फूड फेमस होता है, पर फुकेट में आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। फुकेट दिन में अपने टर्क्वाइज़ वाटर के साथ जितना सुंदर दिखता है, रात में उतना ही जिंदा हो जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, पूरे पैटोंग में झगमगाहट शुरू हो जाती है। बंगला रोड, द हार्ट बीट ऑफ फुकेट नाइट, नियॉन लाइट्स, थम्पिंग म्यूज़िक एंड एनर्जी से भरा हुआ बंगला रोड। यहाँ क्लब्स, बार्स और लाइव म्यूज़िक का असली मज़ा है। हर कदम पर कोई ना कोई पार्टी चल रही है। स्ट्रीट परफॉर्मर्स एंड फायर शोज़, ड्रमर्स, फायर जगलर्स एंड डांस क्रू, सब कुछ एक स्ट्रीट फेस्टिवल जैसा फील देता है। सिर्फ पार्टी ही नहीं, रात के वक्त शुरू होता है बजिंग नाइट मार्केट्स, जहां मिलते हैं थाई स्नैक्स, सोवेनियर्स और फंकी क्लोथ्स। शॉपिंग और स्ट्रीट फूड दोनों एक साथ। डे 1 हमारा इसी तरह बीत गया। Good morning, Phuket. Woke up in the heart of Phuket, ready for one of Thailand's most iconic day trips, the breathtaking Phi Phi Islands. Picked up from our hotel around 7:30 a.m., we made our way to the pier, excitement in the air and our cameras charged. We chose the speedboat ride, faster and more thrilling. We were given some handbands so that we can be recognized by our group or agency or by the boat, whatever it was. After that, we proceeded towards our breakfast, which was included in the package, and followed by a short briefing. You can go to the beach, swimming from the beach, take photo with the launcher boat like it, because our speedboat is big. तो आज के इस डे टूर में हमारा फर्स्ट स्टॉपेज है माया बे बीच, जहाँ के सीनिक ब्यूटी के लिए इसे फ़ोटो स्टॉप कहा जाता है। उसके बाद हम जाएंगे पिले लगून, जहाँ स्विमिंग करना चाहो आप तो स्विमिंग कर सकते हो, स्नॉर्कलिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। स्नॉर्कलिंग के जो गैजेट्स है, जो इक्विपमेंट्स है, ये वो लोग प्रोवाइड करते हैं। बीच में वाइकिंग केव्स और मंकी बीच होते हुए ये हमें फिफी डॉन लेकर जाते हैं, जहाँ पे हमें एक लंच स्टॉप मिलेगा। आफ्टर हैविंग आवर लंच, ये हमें खाई आइलैंड की ओर ले जाते हैं, जहाँ हमें बीच टाइम मिलता है। इवन वहाँ भी आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। इट्स ब्यूटिफुल अंडर वाटर। वहाँ नियर अबाउट 1 आवर के आसपास स्पेंड करने के बाद ये हमें वापस फुकेट ड्रॉप कर देते हैं। इस पूरे पैकेज के लिए वो हमें 1800 थाई बाट
पर पर्सन चार्ज करते हैं, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 4500 पर पर्सन होता है। डिपेंडिंग ऑन सीज़न, बोट साइज़ एंड ऑपरेटर, अगर आप ऑफ सीज़न में जाओ तो आपको यही पैकेज 3000 पर पर्सन भी हो सकता है। इन नो टाइम वी रिच्ड माया बे बीच। इस बीच को कह सकते हो वेयर पैराडाइज मीट्स द फ्रेम, वाइट सैंड, क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड क्लिव्स स्ट्रेट आउट ऑफ अ ड्रीम। ये है माया बे, जहाँ द बीच मूवी बनी थी और जहाँ हर ट्रैवलर का कैमरा खुद बोल पड़ता है। माया बे के पानी को देखकर मन तो स्विमिंग करने का हो रहा था, पर यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि नेचर को बचाने के लिए ये रूल्स लगाया गया है ताकि कॉरल्स रीजनरेट हो सके और बेबी शार्क्स भी सेफ रह सकें। तो बस देखो, महसूस करो और यादों में बसा लो, क्योंकि कभी कभी नेचर को सिर्फ दूर से सलाम करना पड़ता है। Maya Bay is not just a beach, it's a postcard come alive. हमारा नेक्स्ट स्टॉप था पिले लगून, जहाँ एमरल्ड ग्रीन वाटर, दोनों तरफ लाइमस्टोन क्लिफ्स और एक सुकून जैसा फील, जहाँ सिर्फ नेचर की आवाज़ थी। यहाँ हमने काफ़ी देर स्विमिंग की, कुछ अच्छे शॉट्स लिए और सब कुछ भूल गए। यहाँ से कुछ टूरिस्ट्स लॉन्ग टेल बोट भी हायर कर रहे थे। लगून को अगर और भी अच्छे से एक्सप्लोर करना हो तो लॉन्ग टेल बोट इज़ मस्ट। ये लॉन्ग टेल बोट हमें 800 बाट to 1000 बाट में मिल जाती है। A longtail boat is a type of traditional Southeast Asian watercraft, particularly common in Thailand. This wooden boat with a long propeller shaft attached to a car or truck engine at the back. The name longtail comes from this extended shaft. This isn't just a boat, it's Thailand's heartbeat on water. Handmade, loud yet peaceful, a longtail ride is where the real island story begins. पिले लगून के बाद फाइनली हम फिफी डॉन आइलैंड पहुंच गए और वहां पहुंचते ही हमें फिर से स्नॉर्कलिंग का मौका मिला। जैसे ही हमने स्नॉर्कल पहना और पानी में उतरे, हमारे सामने एक नई दुनिया थी। स्नॉर्कलिंग करने के बाद हम फिफी डॉन बीच पर पहुंच गए। वाइट सैंड बीचेस, टर्कॉइज वाटर एंड चिल आइलैंड वाइब्स, फिफी डॉन वेलकम्ड अस विथ म्यूजिक, मार्केट्स एंड दैट स्लो ट्रॉपिकल रिदम। यहाँ के स्ट्रीट्स छोटी, कलरफुल और जिंदा थी। कैफ़ेज़, टैटू शॉप्स एंड कोकोनट स्टॉल हर कॉर्नर पे थे। स्नॉर्कलिंग के बाद भूख भी डबल हो गई थी। फिफी डॉन पर एक ब्यूटीफुल बीच साइड रेस्टोरेंट में बुफे लंच मिला। वार्म थाई करी, स्टिकी राइस, नूडल्स, सूप, टॉपिकल फ्रूट्स और चिल्ड सॉफ्ट ड्रिंक के साथ। यहाँ वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। एक याद एक टुकड़ा। बीच के पास कई सारे लोकल शॉप्स थे जहाँ सब कुछ था। शेल ज्वेलरी, फ्रिज मैग्नेट्स, हैंड पेंटेड कोकोनट्स और आइलैंड का वाइब। हमने भी एक क्यूट सा सोवेनियर ले लिया फिफी आइलैंड से, जो हर बार हमें उस दिन का याद दिलाएगा। आखिर में हम थाई आइलैंड पहुंच गए, जहां ज़िंदगी थोड़ी धीमी, थोड़ी खूबसूरत लगती है। न हाई राइज बिल्डिंग्स, न ट्रैफिक का शोर, बस नर्म धूप, हल्की हवा और दूर दूर तक नीला समंदर। कुछ लोग यहाँ आकर सिंपली सनबाथ ले रहे थे,
कुछ बच्चे वेव्स के साथ खेल रहे थे तो कुछ फिशिंग नेट से फ़िश पकड़ रहे थे और हम लोग तो बस कुछ भी कर रहे थे। मैंने तो काफ़ी सारे शेल्स भी कलेक्ट किए। दिन भर के भाग दौड़ के बाद थाई आई वॉज द स्पॉट वेयर वी रियली रिलैक्स्ड अ लॉट। इट वॉज सच एन अमेजिंग फीलिंग ओवर हियर। बस जी करता है कि वक्त यहीं ठहर जाए। फाइनली दे ड्रॉप्ड अस एट फुकेट। एक दिन छोटी छोटी जगहों का सफ़र, लेकिन यादें ज़िंदगी भर की बन गईं। ये सफ़र एक आइलैंड टूर नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि कभी कभी ज़िंदगी को स्लो करके जीना कितना ज़रूरी होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, उसमें हम आपको टाइगर किंगडम लेकर चलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।